अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इब्राहिम शाहपुरे, जूनियर लेक्चरर ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट फ्रॉम बेगम कमरुन्निसा कारीगर गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज और एम ए पानगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सोलापुर। आप तमाम तलबा तालिबात का दिल की उम्मीद गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। तलबा तालिबात, प्यारे बच्चों, आज हम तारीख मजमून का 14 टॉपिक नौ आबादियात और मराठों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इस टॉपिक में हम पुर्तगाली और मराठों के आपसी ताल्लुकात के बारे में इल्म हासिल करेंगे, उनके ताल्लुकात कैसे थे उनके बारे में जानेंगे। पुर्तगाली आप जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा के जरिए पुर्तगाली कौम हिंदुस्तान में दाखिल हुई और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने हिंदुस्तान में अपने कदम जमाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इनके बहुत सारे किले थे, जिसमें खुसूसन वसई, देव, दमन, साष्टी, बारदेश, ये यहां इनके मरकज थे, इनके किले थे। बारदेश कहते हैं आज का मौजूदा गोवा का इलाका। गोवा रियासत में एक तालुका है जिसे बारदेश कहते हैं, जो पुर्तगालियों का हिंदुस्तान में मरकज था। इसके अलावा पुर्तगालियों ने अपना जो गोला बारूद रखा था, महफूज रखा था, वो पनवेल के मुकाम पर, बंबई के करीब। जब हम पुणे से बंबई जाते हैं तो उसके बीच में मुकाम आता है पनवेल। पनवेल में पुर्तगालियों ने अपना पूरा गोला बारूद जमा करके रखा था। इसके अलावा आप जानते हैं पुर्तगालियों का मरकज हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद भी पुर्तगालियों का मरकज गोवा रहा है। अब हम आते हैं मराठों के साथ उनके ताल्लुकात। मराठों के साथ उनका पहला ताल्लुक आता है खास तौर पे शिवाजी महाराज के साथ। जब शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी फतेह किया, तब पहली मर्तबा पुर्तगालियों का और मराठों का ताल्लुक आया हुआ। इसके बाद जब शिवाजी महाराज ने बहरी पेड़ा तैयार किया, अपनी नेवी फोर्स जब तैयार की, तब जाकर पुर्तगाली इस इलाके में होशियार हो गए। अब वो जाग गए, क्योंकि उनका कोई मध्य मुकाबिल अब खड़ा हो रहा था। इसलिए यहां से पुर्तगालियों ने मराठों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। शुरुआत में पुर्तगालियों के और मराठों के ताल्लुकात बड़े लचकदार थे। जैसे जब शिवाजी महाराज ने बहरी बेड़ा कायम किया, तो उस वक्त कुछ पुर्तगालियों ने मराठों को बहरी बेड़ा तामीर करने में मदद की थी। लेकिन जब गोवा के पुर्तगालियों को मालूम हुआ, तो गोवा के वायसराय ने उन पुर्तगालियों पर दबाव बनाकर वो जो मदद कर रहे थे उसको रोक दिया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मराठों के ताल्लुकात पुर्तगालियों से, कभी पुर्तगाली मराठों की मदद करते और कभी उनके खिलाफ जाकर काम करते। एक मरतबा 1665 में शिवाजी महाराज के जहाज, मराठों के जहाज कर्नाटक मुहिम के दौरान जो है कर्नाटक के समुद्री इलाके से गुजर रहे थे, तो पुर्तगालियों ने मराठों के 13 जहाज को पकड़ लिया। और लेकिन मराठों का और शिवाजी महाराज का उन इलाकों पर इतना दबदबा था कि मजबूरन पुर्तगालियों को शिवाजी महाराज के 13 जहाज वापिस लौटाना पड़ा। एक पुर्तगाली मौलिक है, उसने ये कहा है, अपनी किताब में दर्ज किया है, शिवाजी महाराज के मुतालिक वो लिखता है कि शिवाजी महाराज एक गैर जानिबदार राजा थे। बिला तफरीक मजहब, जात, नस्ल के वो फैसले किया करते थे। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको इनाम देते, या अगर किसी ने कुछ गलती की है तो उसकी गलती की उसको सजा देते। यहां उन्होंने हर एक को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, बिला मजहब तफरीक, बगैर जात पात के
कोई भी ख्याल न करते हुए उन्होंने अच्छे काम पर इनाम भी दिया है और गलती करने पर सजा भी दी है। ये पुर्तगाली मौर्ख लिखता है अपनी किताबों में। और शिवाजी महाराज का इतना दबदबा था, इतना डर था पुर्तगालियों के दिलों में कि उनके दौर तक उन्होंने कभी भी मराठों के इलाकों पर हमला करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद हम देखते हैं कुछ औकात पुर्तगालियों ने मराठों की मदद की। दो जगह मदद की उन्होंने। एक तो जब सूरत की मुहिम हो रही थी, शिवाजी महाराज ने जब सूरत पर हमला किया तो उस हमले पे से वापस लौटते वक्त पुर्तगालियों ने शिवाजी महाराज को बड़े अमन से, हिफाजत से सूरत से महाराष्ट्र में वापस ले आए। ये पुर्तगालियों की मदद के बिना पर मुमकिन हुआ। जबकि शिवाजी महाराज का खुद का बहरी बेड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी पुर्तगालियों ने उस मुहिम में शिवाजी महाराज की मदद की। ये एक मिसाल। दूसरी मिसाल, शिवाजी महाराज जब औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को रवाना किया शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए, उस वक्त शिवाजी महाराज का मिर्जा राजा जयसिंह के साथ जो ताल्लुकात, जो तनाजात चल रहे थे, उस तनाजात में पुर्तगालियों ने शिवाजी महाराज की मदद की है। ये दो मिसालें पुर्तगालियों ने शिवाजी महाराज से और मराठों को, यानी उनके अच्छे ताल्लुकात होने की दो मिसालें। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे मामले थे जहां मराठों और पुर्तगालियों के दरमियान अनबन थी। उसकी एक नंबर एक मिसाल, पुर्तगाली गोवा में और उसके अतराफ के इलाकों में हिंदुस्तानी लोगों पर ईसाई मजहब तब्दील करने पर सख्ती करते थे और इसीलिए शिवाजी महाराज ने तय किया कि पुर्तगालियों को सबक सिखाएंगे। और उन्होंने बारदेश के इलाके पर जब हमला किया तो बारदेश के मुकामी लोगों ने शिवाजी महाराज का इस्तकबाल किया, उनका खैर मकदम किया था। ये पहली मिसाल। दूसरी, मराठों के साथ पुर्तगालियों के ताल्लुकात जब अनबन हुए, उसकी और एक मिसाल, जब अब बीजापुर के आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, उस वक्त जो है पुर्तगालियों ने आदिल शाह की मदद की थी जंग के दौरान। इसके अलावा जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ जब मराठों की कशमकश चल रही थी, उस दौरान भी जंजीरा के सिद्धियों की पुर्तगालियों ने रसद मुहैया करवाकर, गोला बारूद मुहैया करवाकर मराठों के खिलाफ सिद्धियों की मदद की। मराठों और पुर्तगालियों के दरमियान जो है 1670 में एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत यह तय किया गया कि कोई भी एक दूसरे के जहाज को नहीं लूटेगा, कब्जा नहीं करेगा। अगर जहाजों पर कब्जा करते हैं तो वो जहाज उन्हें वापस लौटाना पड़ेगा या तो उसकी नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी। नंबर 2, मुगलों को जो सहूलत पुर्तगाली लोग देते थे जहाज के लिए, जहाज के रवानगी के लिए जो सहूलतें, जो रियायतें मुगलों को मिलती थी, वही रियायतें, वही सहूलतें जो है मराठों को भी देनी पड़ेगी। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, मराठे और पुर्तगाली दोनों भी एक दूसरे के इलाके में किले तामीर नहीं करेंगे। ये तीन नुकात, ये तीन शराइत 1670 के मुआहदे में तय की गई, जो शिवाजी महाराज और पुर्तगालियों के दरमियान हुई। नंबर 1, एक दूसरे के जहाज को नहीं लूटना, अगर लूट रहे तो नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी। नंबर 2, मुगलों को जो सहूलतें मिलती हैं वो सहूलतें मराठों को देनी पड़ेगी। उसके बाद नंबर 3, एक दूसरे के इलाके में, मतलब मराठों और पुर्तगालियों के इलाकों में, वो दोनों आपस में जो है उनके खुद के इलाके में, या पुर्तगालियों और मराठे एक दूसरे के इलाके में किले तामीर नहीं करेंगे। ये 1670 का मुआहदा। उसके बाद पुर्तगालियों और मराठों के दरमियान कशमकश होने की एक और वजह
थी रामनगर रियासत की चौथाई का मसले को लेकर। यानी मराठे चाहते हैं कि रामनगर की चौथाई मराठों को मिले और पुर्तगाली चाहते हैं कि उस इलाके की चौथाई जो है वो पुर्तगालियों को मिले। अब ये चौथाई कहते किसे हैं? चौथाई होती है कुल आमदनी का 1/4 हिस्सा लगान या कुल आमदनी का 25% रकम जो लगान के तौर पर वसूल किया जाता है उसे कहते हैं चौथाई। इसको लेकर मराठों और पुर्तगालियों के दरमियान अनबन शुरू हुई। उसके बाद शिवाजी महाराज के इंतकाल होने के बाद जब तक शिवाजी महाराज थे पुर्तगालियों के दिल में उनका खौफ दबदबा बहुत ज्यादा थी और कभी भी उन्होंने शिवाजी महाराज के जमाने में हिम्मत नहीं की मराठों पर हमला करने की। लेकिन जैसे शिवाजी महाराज का इंतकाल हुआ, संभाजी महाराज तख्त नशीन हुए, तो संभाजी महाराज ने डिसाइड किया कि वो पुर्तगालियों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करेंगे। लेकिन उसी वक्त औरंगजेब के सिपह सालार औरंगजेब ने मराठा हुकूमत पे हमला कर दिया। इसीलिए संभाजी महाराज को जो है अपनी मुहिम जो पुर्तगालियों के खिलाफ निकाली थी वो रद्द करनी पड़ी, रोकनी पड़ी और अपना पूरा ध्यान उन्होंने जो है औरंगजेब के खिलाफ लगाया। उसके बाद शाहू महाराज के जमाने में पुर्तगालियों के साथ कशमकश हुई। शाहू महाराज ने भी मर्तबा शिकस्त दी। शाहू महाराज के बाद पेशवा बाजीराव के जमाने में वापिस से अनबन हुई। उस दौरान बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा ने साष्टी के मुकाम पर पुर्तगालियों को शिकस्त दी और उन्हें महाराष्ट्र से निकाल बाहर कर दिया और उन्हें सिर्फ बारदेश के इलाका यानी गोवा तक महदूद कर दिया। इस टॉपिक के दीगर पॉइंट जैसे डच और मराठों के ताल्लुकात, फ्रांसीसियों और मराठों के ताल्लुकात, अंग्रेज और मराठा, अफगान और मराठा, सिद्दी और मराठा, इन नुकात के बारे में हम अगले वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। खुसूसन डच और फ्रांसीसियों के मराठों के साथ ताल्लुकात के मुतालिक मालूमात हम अगले वीडियो में हासिल करेंगे। शुक्रिया।